दूसरा सबसे बड़ा रिलीजन है। मगर हाँ, साथ ही साथ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि दूसरे नंबर पर जरूर है, मगर इस वक्त दुनिया में सबसे तेजी के साथ फैलने वाला धर्म भी इस्लाम ही है। क्या अफ्रीका, क्या एशिया, क्या यूरोप और क्या ऑस्ट्रेलिया और क्या अमेरिका, सारे ही द्वीपों में अगर कोई रिलीजन सबसे तेजी के साथ फैल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं, आज चैनल पर चैनल का नाम है, इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बेहतरीन वीडियो है। बेहतरीन इसलिए कि हम सब जानते हैं, तमाम न्यूज़ों में, तमाम यूट्यूब के वीडियो में, तमाम में ये पढ़ा रहता है, मतलब कि इस्लाम सबसे तेज़ी से फैलने वाला मज़हब है। इस्लाम पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है ईसाइयों के बाद, कि सबसे तेज़ी से जो है इस्लाम फैल रहा है। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसे कौन से मुल्क हैं जहाँ पे इस्लाम बहुत तेज़ी से वाकई में फैल रहा है और उसकी तादाद कितनी ज़्यादा है। वो कौन से मुल्क हैं, ये जानने को करें इस वीडियो ज़रिए से। यूरोप कंट्री है या एशिया की कितनी कंट्री हैं या जो भी हैं, वो सब कुछ इस वीडियो के जरिए से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम आखिर इतनी तेज़ी से जो फैल रहा है वो कौन से मुल्क है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी है मुसलमानों की। तो ये जानने के लिए हम लोग वीडियो अंत तक देखेंगे और अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करिएगा। तो बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों, ये बात तो हम सभी ही लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस्लाम इस वक्त आबादी के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिलीजन है। मगर हाँ, साथ ही साथ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि दूसरे नंबर पर जरूर है, मगर इस वक्त दुनिया में सबसे तेजी के साथ फैलने वाला धर्म भी इस्लाम ही है। क्या अफ्रीका, क्या एशिया, क्या यूरोप और क्या ऑस्ट्रेलिया और क्या अमेरिका, सारे ही द्वीपों में अगर कोई रिलीजन सबसे तेजी के साथ फैल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। यही वजह है कि प्योर रिसर्च के साथ साथ ऑलरेडी बहुत सारी रिपोर्ट्स ये क्लियर कर चुकी हैं कि अगर यही ट्रेंड चालू रहा, यानी दुनिया के हर इलाके में इसी स्पीड से ही अगर इस्लाम फैलता रहा, तो वो दिन दूर नहीं कि जब 2050 और 55 तक दुनिया के सबसे बड़े रिलीजन यानी कि ईसाईयत को पीछे छोड़कर इस्लाम ही आबादी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन बन जाएगा। वैसे तो दोस्तों, ये ऊपर की वो जनरल नॉलेज थी कि जिसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस के थ्रू, न्यूज के थ्रू और बहुत सारे आर्टिकल्स के थ्रू पढ़ते, देखते और सुनते ही रहते होंगे। मगर आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि भाई इस्लाम तो बढ़ रहा है, ये सब जानते हैं, और सबसे तेजी के साथ फैल रहा है, ये भी सब जानते हैं, मगर फिर भी दुनिया के वो चंद गिने चुने और टॉप देश कौन से हैं कि जहाँ पर सबसे ज्यादा तेजी के साथ ये धर्म फैलता जा रहा है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हमारी दुनिया के कुछ ऐसे ही टॉप देशों से रूबरू कराने जा रहा हूं। सबसे तेजी के साथ इस्लाम फैलने वाले इन देशों की इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है चाइना का। दोस्तों, वैसे तो चाइना अक्सर उइगर मुसलमानों पर जुल्म और सितम को लेकर चर्चाओं में रहता है। वहां पर अभी तक न सिर्फ लाखों उइगर मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में डाला गया है, बल्कि उनको उनका धर्म और उनका कल्चर और उनकी तहजीब भी छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। मगर इन तमाम चीजों के बावजूद भी वहाँ पर इस्लाम का ये गिराव घटने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के अंदर इस वक्त लगभग 3 से 5 करोड़ के बीच मुसलमान रहते हैं, जबकि हर साल चाइनीज लोगों में से ही खुद 3 से 4 हजार के करीब लोग इस्लाम से इंस्पायर होकर इस्लाम धर्म को अपना लेते हैं। चाइना के अंदर लगभग 40,000 के करीब मस्जिदें मौजूद हैं, जिसमें से बेशुमार ऐतिहासिक और हद से ज्यादा पुरानी मस्जिदें हैं। मगर अफसोस, इनमें से आधी से भी ज्यादा मस्जिदों को या तो बंद कर दिया गया है या फिर शहीद कर दिया गया है, यानी कि पूरी तरह से ही खत्म कर दिया गया है। बात कर लें अब अगर अगले देश के बारे में, तो इस लिस्ट में अगला नाम है भारत का। याद रहे दोस्तों कि भारत की गिनती दुनिया के उन देशों में की जाती है कि जहाँ पर न सिर्फ सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है, बल्कि सबसे ज्यादा मस्जिदें भी मौजूद हैं। यहाँ की जो पहली मस्जिद है वो दरअसल केरला में मौजूद है, कि जिसको चेरामन जुम्मा मस्जिद के नाम से जाना जाता है, जबकि सबसे बड़ी मस्जिद दिल्ली की जामा मस्जिद है। दुनिया के दूसरे इलाकों की तरह ही भारत में भी इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। वैसे तो भारत की सरकारें ऑफिशियली कन्वर्जन डेटा शेयर नहीं करती हैं, मगर फिर भी यही अंदाजा लगाया जाता है कि दुनिया के दूसरे डेवलप और बड़े देशों की तरह भारत में भी हर साल एक बड़ी मात्रा में लोग इस्लाम अपनाते हैं। इस लिस्ट में अगला नाम यानी कि 8वें नंबर पर नाम आता है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया में वैसे तो मुसलमानों की आबादी सिर्फ 8 से 9 लाख ही है, जो वहाँ की टोटल आबादी का सिर्फ 3 से 3.5% बनता है। मगर हाँ, ज्यादातर रिपोर्ट्स यही बताती हैं कि यहाँ पर हर साल लगभग 6,000 के करीब लोग इस्लाम से इंस्पायर होकर इस्लाम अपना लेते हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में भी इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। आंकड़े बताते हैं कि आज के दौर में पूरे ऑस्ट्रेलिया में लगभग 400 के करीब मस्जिदें मौजूद हैं। इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है जर्मनी का। यूरोप का एक ऐसा देश कि जिसका नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में हिटलर का ख्याल आता है। यूरोप के बाकी इलाकों की तरह अब जर्मन के इलाके में भी इस्लाम का इन्फ्लुएंस बड़ी तेजी के साथ फैल चुका है। आज के दौर में यहाँ पर मुसलमानों की आबादी लगभग 60 लाख के करीब है, जबकि इस इलाके में 4,500 के करीब मस्जिदें भी मौजूद हैं। आपकी नॉलेज के लिए बताता चलूँ कि आज से सिर्फ अगर आप लोग 10 से 15 साल पीछे भी जाकर देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि उस दौर में इस्लाम का इतना ज्यादा प्रभाव इस इलाके में नहीं हुआ करता था। हर साल सिर्फ 200 से 300 लोग ही ऐसे हुआ करते थे कि जो इस्लाम धर्म को अपनाया करते थे। मगर वक्त के साथ जर्मनी में माइग्रेशन तो हुआ ही, अलग अलग इलाकों के मुसलमान वहां पहुंचे, मगर साथ ही साथ वहां के जो लोकल लोग थे उन पर भी इस्लाम का गहरा प्रभाव पड़ा, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज के दौर में हर साल वहां के लगभग 4 से 5 हजार लोकल लोग भी इस्लाम अपना लेते हैं। यही वजह है कि वक्त के साथ जर्मनी में इस्लाम का ये ग्राफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ा है और बड़ी तेजी के साथ लगातार बढ़ता जा रहा है। इस लिस्ट में अगला नाम है स्पेन का।
दोस्तों ये यूरोप का वही देश है कि जिसे किसी दौर में तारिक इब्न ज़ियाद ने फतह किया था और जिस इलाके पर मुसलमानों ने लगातार 600 से 700 साल तक लगातार हुकूमत की थी। मगर फिर 1492 में यहाँ से न सिर्फ मुसलमानों की हुकूमत खत्म हुई बल्कि उनका नामो निशान ही खत्म हो गया। ऐसा महसूस होता था कि मानो यहाँ पर कभी कोई मुसलमान रहता ही नहीं था, क्योंकि 1492 के दौर में यहाँ के इलाके में रहने वाले हर मुसलमान और हर यहूदी को ही यहाँ से निकलने के लिए मजबूर किया गया था। उन्हें सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिए गए थे कि या तो अपना धर्म बदल लो या फिर यहाँ से चले जाओ वरना कत्ल कर दिए जाओगे। यहाँ पर बनी हुई जो सैकड़ों और हजारों मस्जिदें थीं वो या तो खत्म कर दी गई या फिर उनको चर्च में बदल दिया गया, जो आज तक वहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल दोस्तों अब वक्त बदल चुका है और आज स्पेन की गिनती दुनिया के उन टॉप देशों में की जाती है कि जहाँ पर इस्लाम सबसे तेजी के साथ फैल रहा है। हर साल लगभग 6 से 10 हज़ार स्पेन के लोकल लोग इस्लाम से प्रभावित होकर इस्लाम को अपना लेते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस्लाम अपनाने वाले लोगों में भी औरतों यानी कि फीमेल्स का आंकड़ा ज्यादा बड़ा है। बात कर लें अगर मुस्लिम आबादी की, तो मुसलमानों की टोटल आबादी स्पेन में लगभग 20 लाख के करीब है, जो पूरी आबादी का लगभग 4.5% के करीब है, जबकि यहाँ पर 1 से लगभग 1,500 के करीब मस्जिदें भी मौजूद हैं। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम है ब्राजील का। ब्राजील वैसे तो कोई यूरोपियन देश नहीं है बल्कि साउथ अमेरिका में मौजूद एक ऐसा देश है कि जो एरिया के मामले में भी काफी बड़ा है। इकोनॉमी के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें भी इसकी गिनती दुनिया के टॉप देशों में की जाती है। जियोपॉलिटिक्स में वैसे तो ब्राजील की कोई खास चर्चा नहीं होती है, मगर हाँ जब भी फीफा वर्ल्ड कप आता है तो इस देश का नाम जरूर दुनिया के हर इंसान की जबान पर आने लगता है। उसकी वजह यह है कि क्योंकि फुटबॉल में ब्राजील की टीम काफी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्राजील की टोटल आबादी लगभग 20 करोड़ के करीब है, जबकि यहाँ पर रहने वाले मुसलमानों की आबादी सिर्फ और सिर्फ 40,000 के करीब है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई 40,000 20 करोड़ के मुकाबले में तो बहुत कम है, मगर आपके नॉलेज के लिए बताता चलूं कि आबादी ही कम है मगर इस आबादी के बढ़ने की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है। यानी इनमें से 10,000 के करीब तो सिर्फ पिछले कुछ वक्त के अंदर ही मुसलमान हुए हैं। यही वजह है कि ब्राजील को भी उन टॉप देशों की लिस्ट में रखा जाता है कि जहां पर इस्लाम का ग्राफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। इस लिस्ट में अगला नंबर है यानी चौथे नंबर पर नाम आता है फ्रांस का। चाहे मामला हो हिजाब बैन का या फिर शार्ली हेब्दो नाम की उस मैगजीन का कि जो अक्सर इस्लाम से रिलेटेड बहुत सारी गलत चीजें छापती रहती है या फिर दिखाती रहती है, हर मामले में ही सबसे ऊपर नाम फ्रांस का आता है। यूरोप के बाकी इलाकों के मुकाबले में फ्रांस में कहीं ज्यादा एंटी मुस्लिम एक्टिविटीज और प्रोटेस्ट चलते रहते हैं। अक्सर वहाँ पर इस्लाम के खिलाफ अलग अलग तरह के कानून और लॉज बनाने की बातें होती रहती हैं, मगर उसके बावजूद भी आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्रांस का नाम दुनिया के उन टॉप देशों की लिस्ट में आता है कि जहां पर इस्लाम सबसे तेजी के साथ फैल रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हर साल फ्रांस में रहने वाले लगभग 10,000 लोग इस्लाम से इंस्पायर होकर इस्लाम धर्म को अपना लेते हैं। आज फ्रांस में मुसलमानों की आबादी 50 लाख का भी आंकड़ा पार कर चुकी है, जबकि यहाँ पर 3,000 के करीब मस्जिदें भी मौजूद हैं। इस लिस्ट में अगला नाम है रशिया का। रशिया या फिर जिसको हम लोग रूस भी कहते हैं, इस देश के अंदर 2018 के सर्वे के मुताबिक 2.5 करोड़ के करीब मुसलमान रहते हैं। मगर हाँ हैरानी की बात यह है कि 2.5 करोड़ का यह आंकड़ा सन 2030 तक 5 करोड़ के करीब पहुंच जाएगा। उसकी वजह यह है कि क्योंकि यहाँ पर कन्वर्शन रेट बहुत ज्यादा है। यहाँ पर हर साल लगभग 15 से 20 हज़ार के करीब लोग इस्लाम से प्रभावित होकर इस्लाम अपना रहे हैं। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि सन 2030 तक ये आंकड़ा बिल्कुल आसानी के साथ 5 करोड़ तक पहुंच जाएगा। बात कर लें अगर मस्जिदों की, तो रशिया के अंदर लगभग 10,000 के करीब मस्जिदें हैं, जिनमें से बहुत सारी मस्जिदें ऐसी हैं कि जो बहुत ज्यादा आलीशान, खूबसूरत और ऐतिहासिक भी हैं। फिलहाल इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम का। दोस्तों ये वही यूके है कि जिसने हमारी दुनिया के एक बड़े इलाके पर एक लंबे वक्त तक राज किया था। आज के दौर में दुनिया में जितने भी छोटे छोटे देश हैं, इनमें से आधे के करीब तो देश ऐसे हैं कि जिन्होंने कुछ साल पहले या फिर एक सदी पहले तक इन्हीं अंग्रेजों से ही यानी ब्रिटिश लोगों से ही आज़ादी हासिल की थी। एक दौर हुआ करता था कि जब दुनिया में सबसे ज्यादा इस्लामोफोबिया और सबसे ज्यादा मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन इसी यूके में ही हुआ करता था, मगर अब हालात बदल चुके हैं और आज यूके में इस्लाम सबसे तेजी के साथ फैलने वाला धर्म बन चुका है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हर साल लगभग 5 से 10 हज़ार के करीब ब्रिटिश लोग इस्लाम से प्रभावित होकर इस धर्म को अपना रहे हैं, जबकि पूरे ही यूके में मुसलमानों की आबादी लगभग 40 लाख के करीब पहुंच चुकी है, जो टोटल आबादी के 7% के करीब है। सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी लंदन में ही रहती है, जो दरअसल न सिर्फ एक ऐतिहासिक शहर है बल्कि आज तक यूके की राजधानी है। हैरानी की बात तो ये है कि लंदन के जो खुद मेयर हैं यानी कि सादिक खान, वो भी दरअसल एक मुसलमान ही हैं। पूरे यूके के अंदर आज के दौर में लगभग 3,000 के करीब मस्जिदें मौजूद हैं। फिलहाल अब अगर बात करें उस देश के बारे में कि जो इस लिस्ट में पहले नंबर पर मौजूद है, यानी एक ऐसा देश कि जहां पर सबसे ज्यादा तेजी के साथ इस्लाम फैल रहा है, तो वो कोई और नहीं बल्कि यूएसए यानी कि अमेरिका है। हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग ये नाम सुनकर चौंक गए होंगे, मगर हाँ यही सच्चाई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका में हर साल लगभग 25,000 के करीब लोग इस्लाम से प्रभावित होकर इस रिलीजन को अपना रहे हैं, जबकि याद रहे कि ये सिर्फ एक ऑफिशियल डेटा है, वरना तो हजारों की तादाद में लोग ऐसे भी होते हैं कि जो इस्लाम अपना तो लेते हैं मगर माहौल की वजह से अपनी पहचान को और अपने इस मामले को छुपा कर रखते हैं। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि हमारी दुनिया के जितने भी सेलिब्रिटी और जितने भी मशहूर लोग इस्लाम अपनाते हैं, उनमें से भी ज्यादातर लोगों का ताल्लुक अमेरिका से ही होता है। चाहे मोहम्मद अली हो या माइक टाइसन हो, इस तरह के बहुत सारे लोगों का ताल्लुक अमेरिका से ही था। आज के दौर में अमेरिका में मुसलमानों की आबादी लगभग 50 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है, जबकि यहाँ पर लगभग 3 से 4 हज़ार के करीब मस्जिदें भी मौजूद। तो दोस्तों ये तमाम रिएक्शन जो हमने देखा और समझा भी लिया कि पूरी दुनिया में समझे सबसे जितने मज़हब हैं, सबसे तेज़ी से फैलने वाला मज़हब है इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मुसलमान हैं और इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ अगर ज़िंदगी रही 2050 या 55 जब भी वो दिन आएगा कि पूरी दुनिया में इस्लाम मज़हब जो फैलना सबसे नंबर 1 पे होगा, इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ।
तो ये था हमारा रिएक्शन जो आपने देखा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।